everybody, this is Shyam sir and you are watching Nice Spoken English. Dear friends, last time we had discussed about present progressive. प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में क्या था वो आपको जरूर पता होगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ये था कि यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये था। आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में वर्तमान के समय में काम यदि समाप्त हुआ हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट है। जैसे यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, या हूं, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, रहे और वाक्य में क्रिया रहे, तभी वहां प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल होता है। याद रखिए दोस्त, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में वर्तमान के समय में अगर किसी काम समाप्त हो चुका है, मैंने खा चुका है, आप देखे हैं, उसने आया है, इस प्रकार वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट का जो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है, एफर्मेटिव क्या है मैंने कई बार कह चुका हूं। एफर्मेटिव ये है आस्तिवाचक, जहां हाँ ही हाँ हो। इसका स्ट्रक्चर ये है सब्जेक्ट प्लस एच अब्लिक है प्लस वर्ब 3 प्लस एसडब्ल्यू। नेगेटिव नकारात्मक में है सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट अब्लिक हैव नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस एसडब्ल्यू। इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक में है आईडब्ल्यू प्लस हैज अब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस एसडब्ल्यू। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव माने प्लस नेगेटिव में है आईडब्ल्यू प्लस हैज नॉट अब्लिक हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस एसडब्ल्यू। तो देखिए मैंने ब्लू इंक का जो इस्तेमाल किया है ये सब्जेक्ट है और आईडब्ल्यू है। मैंने ब्लैक इंक का जो इस्तेमाल किया है ये हेल्पिंग वर्ब है और एसडब्ल्यू है। और मैंने रेड इंक का जो इस्तेमाल किया है वो सब वर्ब है। फ्रेंड याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैज हैव सहायक क्रिया का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा हैज हैव का इस्तेमाल होता है। आपको सिर्फ किसी भी स्ट्रक्चर का हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को ही याद रखना होगा, दोनों। मैंने इतने सब कुछ लिखा है, ये सबको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको सहायक क्रिया का याद रखना होगा और वर्ब का। यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का इस्तेमाल है और वर्ब 3। ये वर्ब 3 क्या होता है? जिसे हम ग्रामर के लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब का 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, जो है वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3। वर्ब 1 में यदि गो है तो वर्ब 2 में वो वेंट हो जाता है और वर्ब 3 में गन होता है। आइए यहां और एक नया चीज है जो है आईडब्ल्यू। ये आईडब्ल्यू क्या होता है? ये आईडब्ल्यू क्या होता है? आईडब्ल्यू का अर्थ है इंट्रोगेटिव वर्ड। आई में इंट्रोगेटिव और डब्ल्यू में वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड, आई डब्ल्यू इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का अर्थ है प्रश्नवाचक शब्द। जब कभी भी हम किसी प्रश्नवाचक वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आई डब्ल्यू आता है। वो है जैसे देखिए, यह किताब किसने लिखा है? यह किताब किसने लिखा है? इसे हम यदि ट्रांसलेट करते हैं तो पहला आईडब्ल्यू क्या है? यह किताब किसने, किसने, हु, ये हु जाने के बाद किसने हम पूछ रहे हैं, माने किसी एक को पूछ रहे हैं, वो थर्ड पर्सन है, तो हु हैज रिटेन, राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन यह किताब, दिस बुक, यह किताब, दिस बुक, हु हैज रिटेन दिस बुक। तो मैंने आपको आईडब्ल्यू समझाने के लिए इसका एग्जाम्पल दिया। देखिए आईडब्ल्यू का अर्थ
इंट्रोगेटिव वर्ड होता है जो व्हाई, व्हाट, वेयर, हु, whom, हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाई ऐसा होते हैं। आइए दोस्त हम इसका इंस्टेंस लेते हैं, इनका हम उदाहरण लेते हैं। देखिए यदि सब्जेक्ट केवल 8 ही होते हैं, ये आपको आगे से जरूर पता होगा। वो है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम। तो देखिए यदि सब्जेक्ट आई, वी, यू और दे हो और वाक्य एफर्मेटिव हो तो तब उनके साथ हैव का इस्तेमाल होता है, हैव प्रयोग होता है। जब नेगेटिव हो जाता है तो हैव नॉट, और जब इंट्रोगेटिव होता है तो हैव, और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव फिर से होता है तो हैव नॉट। यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता यदि ही, सी, इट और नेम होता है, यदि कर्ता ही, सी, इट और नेम होता है, ही, सी, इट और नेम होता है तो उनके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं, और नेगेटिव में हैज नॉट का, इंट्रोगेटिव में हैज का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज नॉट का प्रयोग होता है। इसी प्रकार हम सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया का एग्रीमेंट लेते हैं। और याद रखिए हमेशा परफेक्ट में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, परफेक्ट में हमेशा वर्ब 3 अर्थात पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होता है, पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होता है। याद रखिए हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का ही इस्तेमाल होता है। आइए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। मैंने ताजमहल देखा है, मैंने ताजमहल देखा है। मैं, ये आई यदि सब्जेक्ट है, आई यदि हमें आई हम लिख लिए, इसके बाद हमारे आगे ये प्रश्न है कि हम हैज लें या हैव लें। तो देखिए फ्रेंड यहां लिखा गया है यदि आई सब्जेक्ट होता है तो उनके साथ हैव होता है, तो आइए लिखते हैं हैव, आई हैव, आई हैव के यहां तक गया। उसके बाद वर्ब 3, वर्ब 3 यहां वर्ब क्या है, देखना, देखना का वर्ब 3 सी, सॉ, सीन, तो यहां हम लिखते हैं सीन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। आई हैव सीन, अब क्या, मैंने देखा है। अब बचा ताजमहल, अब बचा ताजमहल। हम ताजमहल SW है तो हम इसे ताजमहल लिखते हैं, द ताजमहल। ताजमहल एक बहुत बड़ा इमारत और स्मृति है, इसलिए हम इससे पहले द का इस्तेमाल किए। तो आई हैव सीन द ताजमहल। इस प्रकार कुछ होता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, आप ऐसे समस्या का सामना नहीं किए हैं अर्थात नहीं कर चुके हैं। इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखिए आप, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आप, यू यदि सब्जेक्ट होता है तो नेगेटिव में क्या होता है, देखिए हैव नॉट होता है। यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट, यू हैव नॉट। उसके बाद वर्ब 3 क्या है, सामना करना, सामना करना फेस, यू हैव नॉट फेस, ये फेस है और हम इसे थर्ड फॉर्म करेंगे, माने यहां डी जोड़ेंगे, फेस, यू हैव नॉट फेस ऐसे समस्या का, यू हैव नॉट फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, यू हैव नॉट फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। आप ऐसे समस्या का सामना नहीं किया है। और इंट्रोगेटिव वाक्य है, यह किताब किसने लिखा है, हु हैज रिटन दिस बुक। सो माय डियर फ्रेंड, यह है प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट मुझे लग रहा है आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट एक फॉर्म है टेंस का, जिसके वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, ये सब रहते हैं। ओडिया रे जदि कोनोसी ओडिया वाक्य शेषरे इ अछि, इ अछु, इ अछ, इ अछंती किंबा इ छि, इ छु, इ छ, इछंती थाए एवं वाक्य शेषरे क्रिया थाए तेबे सेठारे प्रेजेंट परफेक्ट हुए।
एठी हिंदी और उड़िया देयर इज नो डिफरेंस, बोथ आर द संस्कृत ओरिजिनेटेड लैंग्वेज, सो द थॉट इज इक्वल. There may be the script may be something different, but the thought, the real thing is very equal. So, दोबारा I will try to draw your attention that, dear friends, pay attention in the board that in affirmative, subject plus has oblique have plus verb 3 plus SW. Negative, subject plus has not oblique have not plus verb 3 plus SW. Interrogative, IW plus has oblique have plus subject plus verb 3 plus SW. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव IW प्लस हैज नॉट oblique हैव नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SW. ये है इनका स्ट्रक्चर. और इसी सूत्र को प्रयोग करके आप जो भी जितने भी वाक्य दुनिया भर में है जो प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत आते हैं, हम इसे यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हैं. तो दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप समझ चुके होंगे, क्योंकि आज की दुनिया में लोग काफी इंटेलिजेंट हैं और काफी समझदार भी हैं. तो मैं इसे बार बार कहकर आपको बोरिंग करना नहीं चाहता. दोस्त, यदि ये आपको अच्छा लगा है, %1 भी आपको अच्छा लगा है या आपके यूज में आया है, तो इसे जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और घंटी को जरूर बजाना, क्योंकि इसके द्वारा मैं इंस्पायर होऊंगा और दूसरे वीडियो बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिलेगी. डियर फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच. सी यू इन अनदर वीडियो. टू दैट, बाय.